प्यारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। आओ दृष्टा भाव बढ़ाए, बोध घृणा को दूर करें, मन को अपने निर्मल करके ईश्वर का हम काम करें। भगवान श्री राम प्रसन्न हो रहे हैं और हनुमान जी को कहा, हनुमान जी जाओ सीते को ले आओ, सीते से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे सीते का बहुत स्मरण आ रहा है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारते हैं। लाला, जैसा हनुमान जी ने सेवा की, हनुमान जी ने बार बार कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये राम जी का काम सेवा है। सुख दुख के साथी सब बनते, जीवन हो निहाल। ये अटूट रिश्तों का बंधन करता है खुशहाल। अटूट बंधन रिश्ता हनुमान जी की कृपा से काम करते जाएंगे तो हनुमान जी साक्षात प्रकट होके दर्शन देते हैं। एक मन में बहुत अच्छा आ रहा है, सत्संग की है बात बालाजी आज थाने आणो है। सत्संग की है बात बालाजी आज थाने आणो है, थाने को निभानो है। सत्संग की है बात, सत्संग की है बात बालाजी आज थाने आणो है, सत्संग की है बात। और सत्संग की बात में सीता जी जब पधारी, भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। आपने तो सुना ही होगा कथा में कि भगवान ने एक समय पंचवटी में कहा था, सीते तुम अग्नि में प्रवेश करो और तुम्हारी छाया बाहर रख दो, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। तो प्रभु की लीला हुई, सीता जी ने पुनः अग्नि में प्रवेश किया और पुनः सीता माताय नमः, सीताराम भगवान की कृपाय नमः, अग्नि से मूल रूप से सीता जी प्रकट हो गई। बोले सीताराम भगवान की जय। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सफल भयो आजू। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा की कथा है ये, व्यवहार की कथा जी गुरुदेव, व्यवहार ये की मीठा कथा। बोलने की कथा जी ये निंदा नहीं सुनने की कथा, ये परिवार के एकता समाज के उत्थान की कथा। जब आप श्री ने व्यासपीठ से समय की बात कही तो ये पंक्तियां सार्थक लगी कि हमको गुरुदेव हर वक्त पता होता है कि हमारे पास दौलत कितनी है, धन संपदा कितनी है, लेकिन हम कितनी दौलत खर्च कर लें ये पता नहीं कर पाते कि हमारे पास वक्त कितना है, समय। जेंटलमैन घड़ी तो लगाता था, घड़ी देखता भी था। 5-4 थे दोस्त साथ में, बातें बहुत बनाता था। लगी जो ठोकर गिरे बाबूजी, लगी हाथ में घड़ी रही, परदेसी तो हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। देखो बंधुओं, भाइयों और बहनों, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, कबू के परलय होएगा न फिर करेगा कब। अरे भगवान का स्मरण करने का अर्थ है भगवान की सेवा करना, इन दिव्यांगों को खड़ा कराना। रसायन बनाओगे खरल पे, किसकी रसायन बनाओगे? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, काम वात कपलोव अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, मोह सकल व्याधिन के मूला, एहि ते उपजई बहुशूला। हम रसायन बनाएंगे, हमारे कामना रूपी क्रोध नहीं रहे और ये लोभ नहीं रहे। पाप का बाप लोभ होता है बाबूजी, और तीनों यदि कुपित हो जाएं, काम, क्रोध
और लोभ यदि तीनों किसी में आ गया तो समझो उसका सत्यानाश है। वो रावण है, वो कुंभकर्ण है, वो मेघनाद है और वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। सत्य सत्य है, एक मुखी है, उसके दो मुख कभी न होते। दम्भ दम्भ ही वह रावण है, जिसके 10 क्या शतमुख होते। सीता जी को एकदम पता चलियो कि राम जी का राज तिलक होने वाला था, खुशियाँ छा रही थी। और सुबह होते उन्होंने वरदान सुन लिया तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया। इतना आज्ञा का पालन रामचंद्र भगवान ने किया। राम जी ने तो किया जो किया, सीता जी ने भी किया। तो भाई रामचंद्र जी ने मिलियो, सीता जी ने वनवास नहीं मिलियो। और सीता जी ने इसलिए कहा पति के सुख में मैं आऊं और दुख में कैसे साथ नहीं दे। तो उन्होंने, सीता जी ने भी प्रण कर लिया कि मैं साथ चलूंगे। तो सीता जी भी वन में साथ गए, लक्ष्मण जी भी गए। तो हमारा कहना है कि कितनी मर्यादा थी इस युग में, आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मर्यादा है तो है और उनसे हम सीखना ही होता है। सीता माता से, रामचंद्र जी से भगवान है, वो भगवान थे, मनुष्य अवतार लेके अपन को सारी लीला बता के अपन को गए कि राम का नाम अमर है, कोई मिटने वाला नहीं है। जब तक सूरज चांद होगा, जब तक राम का नाम रहेगा। बोले राम भगवान की। एक बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है। एक व्यक्ति था, उसके बहुत प्यारे प्यारे 2 बच्चे थे, उसकी एक पत्नी थी, विदुषी महिला थी। वो व्यक्ति चला जाता है कहीं व्यापार के लिए। उसी दौरान उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वो बच्चों से बहुत स्नेह करता है। वो जब आकर घर में अपनी पत्नी से मिलता है, कहता है वो राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? बोले आप हाथ मुंह धो लीजिए, आप खाना खा लीजिए, मैं बताती हूँ। हाथ मुंह धो लेता है, खाना खा लेता है। उसके शयन कक्ष में जब पत्नी उसके पैर दबा रही होती है तो पति फिर से बोलता है कि वो राम और लक्ष्मण नहीं दिख रहे, दोनों बच्चे हैं कहाँ? तो पत्नी बोलती है वो तो मैं बताती हूँ, लेकिन मैं बड़ी उलझन में हूँ, आप मुझे इस उलझन से मुक्ति दिलाइए। बोले क्या उलझन है? बोले आपके एक परम मित्र है, उन्होंने मुझे 2 गहने दिए थे, बहुत ही अमूल्य, बहुत ज़्यादा आकर्षक। वो इतने अनमोल हैं कि शायद करोड़ों रुपए में भी उनका मोल नहीं लगाया जा सकता, इतने अनमोल हैं। और इतने सुंदर उसके आभूषण बने हुए हैं कि हद नहीं। वो दोनों मुझे कुछ समय के लिए रखने को दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता जीवन में, मैं उसे देना नहीं चाहती हूँ। और वो मांगने आने वाला है फिर से अपनी चीज़, मैं क्या करूँ? बोले तू ऐसी कब से हो गई? अरे जिसका मालिक है वो अपनी चीज लेने आएगा तो उसे दे देना चाहिए, उसमें क्या विचार करना। मैं तो तुझे ऐसा कभी नहीं सोचता था, तू तो बड़ी अजीब सी बातें करने लगी। मेरा बाहर जाना क्या हुआ? तेरे मन में इस प्रकार के लाग लपेट, लोभ लालच कैसे व्याप्त हो गए? तो वो महिला कहती है आपने ठीक कहा कि वो मालिक आए तो उसको उसके आभूषण दे देने हैं मुझे। आप भी व्यथित मत होना। जिस मालिक ने आपको दोनों बच्चे दिए थे राम लक्ष्मण, आपके जाने के बाद एक प्राकृतिक आपदा ने उन्हें हमसे छीन लिया। परमात्मा ने उन 2 आभूषणों को पुनः अपने पास बुला लिया। मेरी आपसे प्रार्थना है आप व्यथित मत होना, आप दुखी मत होना, आप कष्ट में मत आना। वो पति अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। उसका जो दुख, बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था अपने बच्चों से वो, लेकिन जब ज्ञान और विवेक की अभिवृद्धि हो जाती है तो राग द्वेष मिट जाते हैं। उस महिला ने अपने पतिदेव को इतना सुंदर किस्सा सुनाकर उसके मस्तिष्क में ज्ञान की इतनी अभिवृद्धि कर दी कि उसके राग द्वेष मिट गए। उसके बच्चों से जो मोह की चरम सीमा थी वो नीचे आ गई और उसे दुख उतना नहीं हुआ जितना प्रायः अपने पिता को अपने बच्चों के खोने से होता है। उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया।
उसने अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से प्रशंसा के बहुत सारे शब्द कहकर प्रसन्न किया कि जिस घर में इस प्रकार की पत्नी हो या इस प्रकार के सोच वाले व्यक्ति हो, उस घर में कभी दुख व्याप्त नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं बात? आपके और हमें भगवान बहुत कुछ चीजें दे देता है। आपका बच्चा, भगवान न करे, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति का बच्चा यदि परमात्मा छीन ले तो क्या स्थिति हो हमारी? अगर जब तक वो बच्चा नहीं है तो हम दुखी नहीं हैं, समझ रहे हैं बात आप? लेकिन वो बच्चा चला गया तो दुखी, क्योंकि वो दिया परमात्मा ने, उसने वापस ले लिया, तो किस बात का दुख? कृष्ण भगवान गीता में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुम जो देख रहे हो क्या देख रहे हो? जीवन से मृत्यु तक का दृश्य देख रहे हो। व्यक्ति जीवित होता है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बीच का दृश्य तुम्हें दिखता है, लेकिन मृत्यु से लेकर पुनः जन्म लेने तक का दृश्य केवल मुझे ही दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता है। वो दृश्य किसको दिखता है? परमात्मा को दिखता है। मैं मुकेश खन्ना हमेशा उन लोगों के साथ है जो लोगों के लिए कुछ करते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए कुछ करते हैं। और अगर बच्चे हैंडीकैप्ड हों और उनके लिए कोई कुछ करे तो शक्तिमान या मुकेश खन्ना या भीष्म पितामह हमेशा उनके साथ रहता है। ये नारायण सेवा संस्थान हैंडीकैप बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे नेक कामों में आप सदैव उनकी मदद करते हैं। अवसर हाथों से न जाए, चलो सब सेवा में, करुणा न मन की सुखाए, चलो सब सेवा में। अवसर हाथों से न जाए, चलो सब सेवा में। महावीर चाहे इसे नारायण चाहते हैं, ग्रंथ और पंथ सब यही तो बताते हैं। महावीर चाहे इसे नारायण चाहते हैं, ग्रंथ और पंथ सब यही तो बताते हैं। धर्मों का यही तो है सार, चलो सब सेवा में। धर्मों का यही तो है सार, चलो सब सेवा में। अवसर हाथों से न जाए, चलो सब सेवा में। दुखिया गरीब जिन्हें अभावों ने घेरा है, महावीर कृष्ण का वहीं पर ही डेरा है। दुखिया गरीब जिन्हें अभावों ने घेरा है, महावीर कृष्ण का वहीं पर ही डेरा है।